ये ज्वालामुखी महाद्वीपों पर छाए राख के बादल, प्रभाव इतना ज्यादा कि हजारों मील दूर तक कई फ्लाइट्स हुई कैंसिल। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के इथियोपिया में फटी हाईली गुब्बी ज्वालामुखी की, जो लगभग 10,000 साल बाद फटा है और इसके साथ उठी राख का विशाल गुब्बार जो 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उठा, अब भारत तक पहुंच गया है। और साइंटिस्ट के मुताबिक ये बेहद दुर्लभ घटना है और इसके प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन आखिर बनती और फूटती कैसे है ये ज्वालामुखी, चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। ये प्लेटें सालाना 2 से 10 सेंटीमीटर हिलती रहती हैं और प्लेटों की इसी हलचल से ज्वालामुखी बनते हैं। ऐसे में पिघली हुई चट्टान, जिसे मैग्मा कहा जाता है, गैसें और राख पृथ्वी की सतह के नीचे से किसी दरार के कारण ऊपर की ओर आती हैं और तब ही ये ज्वालामुखी फटती है। और इनके साइज और विस्फोट के तरीके के आधार पर इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला शील्ड ज्वालामुखी, दूसरा कंपोजिट या स्ट्रेटो ज्वालामुखी, तीसरा सिंडर कोन ज्वालामुखी और चौथा लावा डोम ज्वालामुखी। जिस ज्वालामुखी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम खबर आपको बता रहे हैं, वो फर्स्ट कैटेगरी थी, शील्ड कैटेगरी। अब ज्वालामुखी से निकला लावा असल में पिघला हुआ पत्थर होता है और बहता हुआ लावा इतना गर्म होता है कि आसपास के घर, गाड़ियां, पेड़ तक जल जाते हैं। और ज्वालामुखी की राख में छोटे छोटे कांच जैसे कण होते हैं जो हवा के साथ फेफड़ों में जाकर सांस लेने में दिक्कत पैदा भी करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ज्वालामुखी मतलब नुकसान, लेकिन इसके कई फायदे भी होते हैं। जैसे जब ज्वालामुखी फटती है तब उसमें से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई गैसें निकलती हैं जो पेड़ पौधों के लिए जरूरी होती हैं। और तो और ज्वालामुखी फटने पर सल्फर गैस 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचती है और पानी के साथ मिलकर छोटी छोटी बूंदें बनाती हैं जो सालों तक सूरज की रोशनी को रोकती हैं। इससे धरती का तापमान आधा डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। आपको बता दें कि इथियोपिया के हाईली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट से उठे राख के गुब्बार का असर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। अभी तक 19 इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर असर पड़ा, जिनमें से 7 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 12 उड़ानों में देरी हुई है।